एक राजा संत जी के पास पहुंचा कि संत जी, आप मेरी आयु बताइए कि मेरी आयु अभी कितनी और है। तो राजा बूढ़ा था, राजा की तबीयत भी खराब रहती थी। तो संत जी ने कहा कि राजा, आप ज़्यादा समय के नहीं हो, आप कभी भी जा सकते हो। राजा ने कहा अच्छा कि हाँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप सबसे ज़्यादा प्रेम किसे करते हैं। तो राजा ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी रानियों को करता हूँ। संत जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो राजमहल में जाकर अपनी रानियों से पूछना कि वो आपके साथ चलेंगी। तो राजा ने कहा ठीक है संत जी। इतना कहकर राजा अपने राजमहल में चला गया और राजमहल में जाकर राजा ने तीनों रानियों को बुलाया। अब सबसे पहले उसने पहली रानी को बुलाया जिसको वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। तो रानी से कहा कि रानी, आज मैं संत जी के पास गया था और मैंने अपनी आयु पूछी थी, तो संत जी ने कहा कि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो क्या मेरे जाने का समय होगा तो आप मेरे साथ चलोगी। तो पहली रानी ने कहा कि राजा, जब तक तुम मेरे साथ हो तो मैं आपके साथ हूँ, और जैसे ही आप चले जाओगे तो मेरा और आपका संग नहीं है। बहुत उदास मन। अब राजा ने रानी से कहा कि रानी, मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करता था और आप मेरे साथ जाने को मना कर रही हो। राजा बहुत उदास हुआ और राजा अपने दरबार में घूमता रहा, बहुत उदास मन। तो राजा इतना उदास था तो रानी ने देखा कि राजा तो कभी उदास नहीं होते और आज इतने उदास क्यों हैं, मैं ज़रा जाके पूछती हूँ। तो रानी गई और रानी ने कहा कि राजा, आप इतने उदास क्यों हो। तो राजा ने बोला कि रानी, अब मेरे जाने का समय बहुत नज़दीक है, क्या आप मेरे साथ चलोगी। तो रानी ने कहा राजा, जब तक तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारी हूँ, और जैसे ही तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं दूसरे की हो जाऊंगी। अब राजा और गुस्से में हो गया और राजा और उदास मन कि इसको पाने के लिए मैंने इतना त्याग तपस्या की, भगवान को छोड़ दिया, भगवान को भी याद नहीं किया, और आज वो भी मेरे साथ जाने को मना कर रही है। अपने सैन कक्ष में चला गया। अब राजा ने तीसरी रानी को बुलाया कि रानी, क्या आप मेरे साथ चलोगी। अब रानी ने कहा कि राजा, मैं आपके साथ शमशान तक चलूंगी और उसके बाद मैं वापस लौट आऊंगी। जब तीनों रानियों ने मना कर दिया तो राजा की आंखें आंसुओं से भर आईं और राजा रोने लगा। बहुत दुखी हो गया कि मैं जिनसे इतना प्रेम करता था आज भी मेरे साथ जाने को मना कर रही हैं। तो राजा रो रहा था। तो चौथी रानी थी, बहुत दूर से राजा को देख रही थी। तो वो राजा के पास आई और उसने राजा से पूछा कि राजा, क्या हुआ है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का हल कर सकूं। तो राजा बेचारा बहुत शर्मिंदा था कि मैं इसे क्या बताऊं, मैं इसे कैसे कहूं कि ये मेरे साथ चलेगी। मैंने तो कभी इससे प्रेम ही नहीं किया, इसकी तरफ देखा भी नहीं, मैं तो इससे घृणा करता था। अब मैं कैसे कहूं कि तू मेरे साथ चल। तो रानी नहीं मानी। रानी ने कहा राजा, मुझे बताइए, आप इतने भयभीत क्यों हैं, आप क्यों रो रहे हैं राजा। तो राजा ने कहा रानी, अब मेरा जाने का समय बहुत नज़दीक है और मैं जिससे प्रेम करता था उन रानियों ने मेरे साथ जाने को मना कर दिया, क्या आप मेरे साथ चलोगी। तो रानी ने कुछ भी नहीं सोचा और कहा कि हाँ राजा, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो जैसे ही राजा ने सुना वैसे ही राजा को खुशी में अटैक आ गया और राजा की मृत्यु वहीं हो गई। तो वो पहली रानी कौन थी। वो पहली रानी थी हमारा ये शरीर। जब तक हमारे अंदर आत्मा है तब तक हमारे शरीर की वैल्यू है, और जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखा होगा, जैसे डेथ होती है तो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी शरीर को लगा दो वरना बदबू आ जाएगी। ये शरीर जिसे हम इतना सजाते हैं, पार्लरों में पैसे खर्च करते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाने का।
जाएगी तो क्या जाएगी? हमारी आत्मा। तो किसको सजाना है? अपनी आत्मा को। गुण और शक्तियों से इस आत्मा को सजाना है। तो दूसरी रानी कौन सी थी? दूसरी रानी थी हमारा धन संपत्ति, जो पहले हमारी होती है और हमारे जाने के बाद वो और किसी की हो जाती है। तो ना हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जाएंगे, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी धन संपत्ति, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम के पीछे पड़े रहते हैं। वो हमारे साथ नहीं जानेगा। हमारे तो तीसरी रानी कौन थी? तीसरी रानी थी हमारे मित्र संबंधी, जो हमारे साथ शमशान तक जाते हैं और वापस घर लौट आते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो मित्र संबंधी होते हैं वो कितना समय बर्बाद करते हैं। वो ऐसी पट्टी पढ़ा देते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा भी कह रहे होंगे ना, तो वो भी हमें दुश्मन दिखाई देंगे। सिर्फ किसके कारण? एक अटैचमेंट के कारण। वो मित्र संबंधी हमारे साथ नहीं जानेंगे। और वो चौथी रानी कौन सी थी जो राजा के साथ गई थी? वो चौथी रानी थी हमारे कर्म और हमारे संस्कार, जो हमारे साथ जाने हैं। लेकिन आज का मनुष्य इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो साथ जाएगा उसको तो साइड में रख दिया है। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दो। आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि कर्म ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आपने देखा होगा जब कोई अच्छा इंसान जाता है तो उसकी बहुत तारीफ होती है कि इतनी अच्छी आत्मा थी, इतनी अच्छी संस्कारी थी, इसको प्रभु ने क्यों उठा लिया, इतना अच्छा जन्म देगी। तो जो भी कुछ है ना, सारा हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। तो हमें अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तो मैं अपने प्यारे बहनों और भाइयों से यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके अपने कर्मों और अपने संस्कारों पर ध्यान दीजिए, तो जो आपके साथ जाएंगे। तो सभी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली। अच्छा, ओम शांति।